इजराइल ये वो देश है जो 100 दिन से ज्यादा समय से युद्ध की आग में जल रहा है, लेकिन यहाँ काम करने के लिए भारत की हरियाणा सरकार ने 10,000 लोगों के लिए वैकेंसी निकाली। ये पहली बार है जब राज्य सरकार की कंपनी हरियाणा कौशल रोजगार निगम विदेश में नौकरी देने जा रही है। कंपनी ने वेबसाइट पर 3 देशों के लिए आवेदन मांगे थे, जिनमें दुबई, ब्रिटेन और इजराइल शामिल हैं। लेकिन इन तीनों देशों में इजराइल सबसे खास है, क्योंकि यहाँ के लिए हरियाणा सरकार ने 10,000 नौकरियां निकाली हैं। इसे देखते हुए हरियाणा के रोहतक में इंटरव्यू और स्किल टेस्ट आयोजित किया गया। ये इंटरव्यू हरियाणा सरकार के अफसरों और इजराइल से आए अफसरों की देखरेख में हो रहा है। इसमें भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें हरियाणा ही नहीं, आसपास के प्रदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। रोहतक के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ये एक स्किल्ड टेस्ट है। भारत और इजराइल में करार हुआ है, जिसके तहत इजराइल भारत से स्किल्ड वर्कर लेने का इच्छुक है। इसी के तहत भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय ने नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन के जरिए पूरे देश के सभी राज्यों को सूचना दी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने इसमें पहल की। हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ मूल रूप से कंस्ट्रक्शन वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर के लिए स्किल टेस्ट आयोजित किया। इजराइल से पॉपुलेशन इमिग्रेशन बॉर्डर अथॉरिटी के लोग इस स्किल टेस्ट की देखरेख कर रहे हैं और हरियाणा सरकार की टीम इसमें सहयोग कर रही है। राजस्थान से आए एक शख्स ने कहा कि उन्हें अफगानिस्तान में काम करने का 12 साल का अनुभव है। वहाँ वो अमेरिकी आर्मी के साथ काम करते थे। उन्हें सेंट्रिक कारपेंटर का काम करने का अनुभव है। 1,37,000 रुपए और रहने खाने की सुविधा को देखते हुए वे नौकरी के लिए तैयार हुए हैं। चूरू जिले से आए महेंद्र कहते हैं कि वे टाइल और प्लास्टर का काम जानते हैं। इसके पहले वे कुवैत में 10 साल काम कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें विदेश में काम करने का अनुभव है और वे फिर से विदेश जाना चाहते हैं, इसलिए वे टेस्ट देने आए हैं। उनका टेस्ट अच्छा रहा और जॉब लगेगी या नहीं उन्हें मैसेज करके बता दिया जाएगा। इजराइल को 1 लाख वर्कर की जरूरत। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है। करीब 100 दिन बीत चुके हैं। युद्ध की शुरुआत में ही इजराइल ने अपने यहाँ काम करने वाले फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट रद्द कर दिए थे, जिसके चलते इजराइल को काम करने वालों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दावा है कि इजराइल को 1 लाख से ज्यादा लोगों की जरूरत है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अनुभवी लोगों से आवेदन मांगे हैं। इजराइल में 4 तरह की नौकरियों के लिए हरियाणा का कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इसमें कैसे काम शामिल है? कंपनी की नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, आयरन बेंडिंग के लिए 3,000, सेरेमिक टाइल और प्लास्टरिंग का काम करने के लिए 2,000 लोगों की जरूरत है। हालांकि नौकरी के लिए अप्लाई करने वालों के पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस और 10वीं पास होना जरूरी है। इन नौकरियों के लिए उम्र सीमा 25 से 45 साल रखी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नौकरी के लिए चुने गए व्यक्ति इजराइल में 5 साल तक जॉब कर सकते हैं, लेकिन वहां वर्क वीजा हर साल बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि इन नौकरियों के लिए आवेदनकर्ता को इंग्लिश भाषा का आना अनिवार्य है। रिपोर्ट की माने तो इजराइल में काम करने वालों के लिए करीब 800 और यूके के लिए 300 और दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए करीब 700 आवेदन मिल चुके हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक नौकरियों के लिए अप्लाई करने की तारीख 20 दिसंबर थी। कितने घंटे काम और सैलरी कितनी मिलेगी? अब सवाल ये है कि दिन में कितने घंटे काम करना होगा और सैलरी कितनी मिलेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुताबिक इन नौकरियों का चयन ऑफलाइन इंटरव्यूज के जरिए होगा। इजराइल में नौकरी पाने वालों को दिन में 9 घंटे और महीने में 26 दिन काम करना होगा। व्यक्ति को काम से अगर छुट्टी लेनी है तो वह इजरायली लेबर कानूनों के तहत वहां की कंपनी देगी। नौकरी करने वाले व्यक्ति को हर महीने 6100 इजरायली न्यू शेकेल करेंसी मिलेगी, जो भारतीय रुपए में करीब 1,38,000 रुपए बनती है। इसके अलावा नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए मेडिकल इंश्योरेंस और आवास की व्यवस्था भी रहेगी, लेकिन उसका पैसा व्यक्ति को अपनी जेब से देना होगा। विज्ञापन के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस के लिए करीब 3,000 और आवास के लिए प्रति महीना करीब 10,000 रुपए तक देना पड़ सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर महीने मिलने वाला पैसा व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा होगा और उसे पैसा एक मुश्त ब्याज समेत तभी दिया जाएगा जब वह कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद इजराइल को छोड़ देगा। इसका मतलब है कि इजराइल में नौकरी करने वालों को हर महीने पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा नौकरी करने वाले व्यक्ति को खाने पीने का ध्यान खुद ही रखना होगा। बता दें कि पिछले 2.5 महीने में इजराइल और गाजा युद्ध में करीब 20,000 लोगों की मौत हो गई और करीब 50,000 लोग घायल हैं। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।